हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अमेजॉन के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और फॉर्मर सीईओ जेफ बेजोस के बारे में, क्योंकि सीएनएन के साथ एक इंटरव्यू में इन्होंने अमेरिकन हाउस होल्ड्स को एडवाइस किया है कि आने वाला जो हॉलिडे सीजन है उसमें ना तो वो कोई नई गाड़ी खरीदें, ना ही कोई नया फ्रिज खरीदें और अपने कैश को बचा करके रखें। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई जेफ बेजोस ने ये एडवाइस क्यों दी है, और अगर लोग इनकी एडवाइस मानते हैं तो इसका अमेजॉन पे क्या असर पड़ सकता है, और साथ साथ में क्या भारत में भी इस एडवाइस को फॉलो करना चाहिए। तो इन सभी बातों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई ये जेफ बेजोस हैं कौन, तो आई एम श्योर आप इनको जानते होंगे। ये एक अमेरिकन बिजनेसमैन है और अमेजॉन जो कि दुनिया की एक वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है, इसके ये फाउंडर और करंट एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, और इससे पहले ये कंपनी के प्रेसिडेंट और सीईओ रह चुके हैं। एंडी जासी जो कि आज की डेट में अमेजॉन के सीईओ और प्रेसिडेंट है, पिछले साल इन्होंने अमेजॉन के सीईओ का पदभार संभाला था। उससे पहले जेफ बेजोस इसके प्रेसिडेंट और सीईओ थे। और अगर हम ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के हिसाब से देखें तो आज की डेट में बिल्कुल लेटेस्ट डेटा के हिसाब से जेफ बेजोस दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इससे ऊपर आपको इलॉन मस्क दिखेंगे, फिर बर्नार्ड अर्नोल्ट, और तीसरे नंबर पे आपको भारतीय गौतम अदानी दिखेंगे, और चौथे नंबर पे आपको जेफ बेजोस दिखाई देंगे, जिनकी की टोटल जो वेल्थ है वो 117 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास है। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो जो जेफ बेजोस हैं, इन्होंने एक सीएनएन के साथ एक इनका इंटरव्यू हो रहा था, वहां पे इन्होंने अपने जो कस्टमर्स हैं, साथ साथ में जो अमेरिकन हाउस होल्ड्स हैं, उनको कुछ स्पेंडिंग एडवाइस दी है आने वाले हॉलिडे सीजन के लिए, क्योंकि इनके हिसाब से यूएस में जो रिसेशन है बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो उसके लिए इन्होंने अपने कस्टमर और अमेरिकन हाउस होल्ड्स को वार्न किया है कि भाई आप अपने पैसे को बचा के रखें, और इररेशनल जो भी हॉलिडे स्पेंडिंग है कि आप जबरदस्ती लेते रहते हैं कि भाई हॉलिडे सीजन है, सस्ते में चीजें मिल रही हैं, तो ऐसी चीजों पे पैसे बिल्कुल भी खर्च ना करें। चाहे वो नया रेफ्रिजरेटर हो, नए ब्रांड न्यू व्हीकल हो, या कोई भी ऐसी चीज हो जिसकी कि अभी आपको आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ इसलिए लेते हैं क्योंकि वो सस्ती मिल रही है, या सिर्फ आपके पास पैसे हैं और आप उसको खर्च करना चाहते हैं। इनके हिसाब से जो यूएस की इकोनॉमी है, रादर ग्लोबल इकोनॉमी है, उसकी हालत काफी खराब होती जा रही है, और ऐसे में आपको अपने पास कैश बचा के रखना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने स्मॉल जो बिजनेस ओनर्स हैं उनको भी एडवाइस किया है कि अगर कोई वो कैपेक्स कर रहे हैं, यानी कि कैपिटल एक्सपेंसेस कर रहे हैं, जैसे कि नया इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, तो ऐसे वक्त में वो इस पैसे को बचा के अपने जो कैश रिजर्व है उसको बढ़ाने की कोशिश करें। तो इनके हिसाब से इन्होंने ये बोला है कि जितना रिस्क आप अपने टेबल से हटा सकते हैं, यानी कि लोन ना ले करके या अपने ऊपर कोई भी कर्जा बढ़ा करके जो रिस्क आता है, उसको इस टाइम पे अवॉइड कीजिए, क्योंकि इकोनॉमी की काफी हालत खराब चल रही है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके रेवेन्यू में कमी हो सकती है, प्रॉफिट में कमी हो सकती है, आप नुकसान में जा सकते हैं। तो जितना आपके पास कैश होगा उतने लंबे समय तक आप लड़ पाएंगे। इसी तरह से अगर आप एक नॉर्मल हाउस होल्ड हैं जो कि जॉब करते हैं, तो आपकी जॉब में प्रॉब्लम आ सकती है, तो उस टाइम पे भी जो आपके पास कैश होगा वो आपको बचाएगा। और ये पहले ऐसे व्यक्ति नहीं है जिन्होंने की रिसेशन की वार्निंग दी है। बहुत सारे बिजनेसेस हैं जैसे कि टेस्ला, उन्होंने ऑलरेडी रिसेशन के फियर्स को लेकर के बात करनी शुरू कर दी है। जेपी मॉर्गन चेस के जो सीईओ हैं जेमी डिमॉन, इन्होंने भी पिछले महीने बोला था कि यूनाइटेड स्टेट्स में जो रिसेशन है वो अगले 6 से 9 महीने में आ सकता है। और अब अगर बात की जाए कि भाई जो जेफ बेजोस अमेरिकन हाउस होल्ड्स को टिप दे रहे हैं कि भाई आने वाले हॉलिडे सीजन में आप खर्चा कम कीजिए, तो ये तो अमेजॉन जैसी कंपनी के लिए काफी ज्यादा खराब न्यूज है, क्योंकि जितना लोग खर्चा करेंगे उतना ही अमेजॉन को प्रॉफिट होगा। तो डेफिनेटली अगर जो अमेरिकन हाउस होल्ड्स हैं वो जेफ बेजोस की जो टिप्स हैं उसको मान लेते हैं, तो सबसे ज्यादा नुकसान तो अमेजॉन या इसके जैसी कंपनीज को ही होगा, क्योंकि इनकी जो सेल्स है बहुत ज्यादा गिर सकती है। और अमेज़न को अभी जो थर्ड क्वार्टर यानी कि जुलाई से सितंबर वाला क्वार्टर है उसमें काफी ज्यादा लॉसेस हुए हैं। इनकी जो ऑपरेटिंग इनकम है जो कि पिछले साल यानी कि जुलाई से सितंबर 2021 में 4.9 बिलियन डॉलर थी, वो घट करके सिर्फ 2.5 बिलियन डॉलर रह गई है।
और अगर नेट इनकम की बात की जाए तो वो पिछले साल यानी कि जुलाई से सितंबर में 3.2 बिलियन डॉलर थी, जो कि घट करके इस क्वार्टर में 2.9 बिलियन डॉलर रह गई है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि अमेजोन के शेयर में भी काफी ज्यादा गिरावट आई है। इनका शेयर लगभग 40 से 45% गिर चुका है पिछले एक साल में। और अमेजोन ने भी अपने एम्प्लॉयज को निकालना शुरू कर दिया है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि जब कोविड पेंडेमिक के लॉकडाउन लगा था तो इनका बिजनेस बहुत बड़ा था और इन्होंने जो अपनी वर्क फोर्स है उसको डबल कर लिया था। लेकिन अब क्योंकि बिजनेस ठंडा हो रहा है तो ट्विटर, मेटा, लिफ्ट और जो दूसरी कंपनी है जैसे कि वो अपने एम्प्लॉयज को निकाल रही हैं, उसके चलते अमेजोन ने भी अपने जो एम्प्लॉयज हैं, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज, उनको निकालना शुरू कर दिया है। और इसकी वजह एक तो हायर इंटरेस्ट रेट है, यूएस में लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो रही है। और अगर ये बात की जाए कि भाई दूसरे कंट्री में क्यों नहीं अपनी सर्विसेज और सामान को इम्प्रूव करते, तो उसमें स्ट्रॉन्ग जो डॉलर हो रहा है उसकी वजह से जो अमेरिकन एक्सपोर्ट है उसको भी धक्का लग रहा है। तो इस वजह से अमेरिकन बिजनेस इस टाइम पे एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। और यूएस मीडिया में एक रिपोर्ट के अनुसार अमेजोन लगभग 10,000 एम्प्लॉयज को जॉब से निकाल सकता है। हालांकि जो इनके सीईओ हैं इन्होंने इस नंबर को कंफर्म नहीं किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हाँ, इन्होंने कुछ एम्प्लॉयज को निकालना शुरू कर दिया है और ये अगले साल तक एम्प्लॉयज को निकालते रहेंगे। यानी कि ये जो प्रॉब्लम है ये एक बार की नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअसली चलती रहेगी। और देखना होगा कि कितने अल्टीमेटली एम्प्लॉयज निकाले जाते हैं। और जो हॉलिडे सीजन की अगर बात की जाए, हॉलिडे सीजन यूएस में माना जाता है कि थैंक्स गिविंग के बाद का जो ब्लैक फ्राइडे सेल होती है, जो कि नेक्स्ट वीक में है, तब से इनका हॉलिडे सीजन शुरू होता है और न्यू ईयर तक रहता है। तो इसमें इस बार उम्मीद की जा रही है कि इनकी जो सेल्स होगी अमेरिका में, वो 942.6 बिलियन से लेकर के 960 बिलियन तक हो सकती है। पिछले साल हॉलिडे सीजन में इनकी 889 बिलियन की सेल्स हुई थी। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है और अगर यहाँ पे लोग खर्च नहीं करते हैं तो अमेरिका में रिसेशन का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा अगर डोनेशन की बात करें तो बिजोस ने साथ साथ में ये भी बोला है कि जो इनका 117 बिलियन डॉलर का फॉर्च्यून है, यानी कि टोटल जो वेल्थ है, इसको ये अपनी जिंदगी में डोनेट कर देंगे। यानी कि पूरी वेल्थ या मेजोरिटी ऑफ जो इनकी वेल्थ है इसको ये डोनेशन में दे देंगे। तो डोनेशन कहाँ पे देंगे? तो इन्होंने बोला है कि इनकी जो भी प्रॉपर्टी और वेल्थ है ये पहले पहले तो क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए उसको चैरिटी में देंगे। उसके बाद ये उन लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं जो कि सोशल और पॉलिटिकल जो कन्फ्लिक्ट है उसमें लोगों को एक साथ लाने का काम करते हैं। तो इस एरियाज में ये डोनेशन दे करके हेल्प करना चाहते हैं। आप यहाँ पे सीएनएन का आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें बोला है कि ये अपनी जो दौलत है इसको अपने लाइफ टाइम में पूरी तरह से डोनेट कर देंगे। और अब अगर बात की जाए कि भाई एज एन इंडियन हमें क्या करना चाहिए, अगर क्या हमें भी अपने खर्चे कंट्रोल में करने चाहिए, तो मुझे लगता है कि अगर अमेरिका में रिसेशन आता है, ऑलरेडी यूके के जो प्राइम फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो बोल चुके हैं कि यूके ऑलरेडी रिसेशन में है, तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि भाई इंडिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि हमारी इकोनॉमी डिफरेंट है, हमारे पास ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है और हमारी जो जीडीपी है 2023 में सबसे ज्यादा ग्रो होने वाली है हर आंकड़े के हिसाब से। लेकिन फिर भी अगर अमेरिका और यूके जैसी जो इकोनॉमी है उसमें अगर रिसेशन आएगा तो हम भी इससे अछूते नहीं रहेंगे, हमारे यहाँ भी प्रॉब्लम रहेगी। तो मेरे हिसाब से हमारे यहाँ पे भी जो लोग हैं उनको अपने डेट्स को कंट्रोल में रखना चाहिए, ज्यादा लोन नहीं लेने चाहिए, कैश अपने पास प्रिजर्व करके रखना चाहिए, कोई भी फालतू खर्चा नहीं करना चाहिए कि भाई अभी बहुत पैसा है तो हम कोई फॉरेन ट्रिप मार लेते हैं या कोई अननेसेसरी चीज खरीद लेते हैं। सिर्फ जहां पे आपको जरूरत है वहां पे डेफिनेटली आप कर सकते हैं खर्चा, लेकिन मेरे हिसाब से अगर कोई भी फालतू खर्चा है या कोई भी फालतू आपका लोन है उसको आप निपटाइए, अपने पास कैश सॉलिड रखिए और जब एक बार चीजें सुधरेंगी तो आप उस पैसे को अच्छे से खर्च कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।